हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट हमने किया था क्वेश्चन 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन। तो 6.6 क्वेश्चन में जो है ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग करना है, हमें टेम्परेचर कम करना है और रूम टेम्परेचर जो है हमें गिवन है, ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और कैसे हो रहा है ये फ्रीजिंग? एट रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड जो है एवरी आवर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो रूम की टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग प्रोसेस क्या कर रहा है कि रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। तो एवरी आवर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो रहा है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो देखिए 1 आवर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो गया। अगर हम 2 आवर की बात करें तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? 5 डिग्री और हो जाएगा। तो हमारा जो है ये 10 डिग्री हो जाएगा। पहले 5 डिग्री, उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 डिग्री। और अगर 1 आवर हो तो 3 आवर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये 10 आवर में। 1 आवर में 5 डिग्री रिड्यूस हुआ। 1 आवर में 5 डिग्री रिड्यूस हो रहा है तो 2 आवर में 10 डिग्री, 3 आवर में 15 डिग्री और 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को तो 10 आवर्स का हमें निकल गया। 10 आवर्स में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। और रूम टेम्परेचर कितना था? इनिशियली 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और रिड्यूस कितना होगा? 50 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमें हो जाएगा 40 में से 50 को माइनस करना है तो क्या होगा कि 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 और साइन बड़े वाले की, बिगर्स की साइन मैं हमेशा बताता हूँ, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर 10 घंटे के बाद हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को अगर बोलता है अभी रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर है, तो 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा? तो 1 आवर में क्या हो जाएगा? 40 डिग्री माइनस 5, ये हमें बच हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 आवर के बाद तो 2 आवर के बाद 40 माइनस 2 आवर में कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। 3 आवर के बाद तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरीके से हर आवर के बाद, एवरी आवर के बाद जो है ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस होता रहेगा। और लास्टली 10 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमें आ जाएगा माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है इन क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस। तो क्लास में एक टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन 7 और इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चंस है। टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? टेस्ट में 10 क्वेश्चंस है। तो इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 10 है और 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो अगर क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो उसके लिए हमें मिल रहा है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर एवरी करेक्ट। और क्या है नेक्स्ट देखते हैं। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। -2 मार्क्स एवरी इनकरेक्ट के लिए। अगर गलत हो गया तो उसमें हमें -2 मार्क्स कट जाएगा।
और नेक्स्ट दिया हुआ है 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, तो 0 हमें मिलेगा जिसको हमने नॉट अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलेगा। तो सपोज करो कि आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और एक हमने सही किया, 1 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट, तो रिजल्ट क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो हमने 1 करेक्ट किया तो हमें मिल गया 5 मार्क्स, 1 इनकरेक्ट किया तो हमें कितना मिला, हमें -2 मार्क्स मिल गया। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल गया 3 मार्क्स टोटल हो गया। तो अगर 2 क्वेश्चन ही है टेस्ट में और हमने 2 क्वेश्चन में से एक सही किया और एक गलत किया, तो अब सही के लिए 5 मार्क्स और गलत के लिए, इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स, तो ये कितना होगा, टोटल 3 मार्क्स होगा। लेकिन क्वेश्चन में भी क्या है कि यहाँ 10 क्वेश्चन है, तब उस हिसाब से हमें कंडीशन दिया हुआ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में क्या है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। तब मोहन है, मोहन ने क्या किया कि 4 करेक्ट किया, तो मोहन 4 करेक्ट, ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं, 4 करेक्ट किया क्वेश्चन, और 6 इनकरेक्ट और 6 इनकरेक्ट, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। नॉट अटेम्प्ट वाला केस इसमें कोई नहीं है, 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट। तो 4 जो करेक्ट हुआ तो एक के लिए कितना है, 5 मार्क्स है, तो 4 करेक्ट है तो कितना हो गया, यहाँ करेक्ट के लिए मिल गया 20 मार्क्स, और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 हो गए। अब इनकरेक्ट है 6 इनकरेक्ट, तो एक इनकरेक्ट के लिए कितना मिल रहा है, -2 मार्क्स। तो 6 इनकरेक्ट के लिए हमें क्या हुआ कि 6 इंटू -2, तो 6 इंटू -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, और साइन प्लस इंटू माइनस है तो यहाँ निगेटिव हो गया। तो करेक्ट के लिए 20 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए -12 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया। टोटल हम क्या करेंगे कि 20 और -12, इसका हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, सम। तो देखिए 20 और 2 -12 को सम हमने किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 20 और प्लस -12, तो ये ऐसे ही आएगा। तो 20 में से 12 गया, 8 बचेगा, तो 8 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स मोहन को मिला, क्योंकि जो सही किया उसके लिए 20 मार्क्स मिला, जो गलत किया उसके लिए -12 हो गया। तो टोटल हमारा 20 में से 12 रिड्यूस हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एक किया था, एक सही और एक गलत, तो गलत वाले को हमने रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे 8 मार्क्स हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो इसमें हमने क्या किया, 5 करेक्ट और 5 ही इनकरेक्ट। तो करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है, हमें 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 5 इंटू 5 हो गया, तो ये हो गया टोटल 25 मार्क्स। इनकरेक्ट के लिए -2, तो 5 इंटू -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 या -10, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट। तो 25 में से 10 गया, ये बच गया 15, तो 15 मार्क्स रेशमा ने ऑब्टेन किया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट, हीना गेट्स 2 करेक्ट, करेक्ट कितना पहले यहां नोट कर लेते हैं, 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। He gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 question she attempts, और इन्होंने क्या किया, 3 नॉट अटेम्प्ट।
3 नॉट अटेम्प्ट। तो 2 करेक्ट के लिए कितना मिला? 2 इंटू 5 मार्क्स। करेक्ट के लिए 5, तो 2 क्वेश्चन करेक्ट है तो 10। इनकरेक्ट के लिए 5 है इनकरेक्ट, तो 5 इंटू -2, ये हो गया -12। और नॉट अटेम्प्ट क्या हुआ? 3। तो नॉट अटेम्प्ट के लिए कितना मिल रहा है? 0। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, तो 0 इंटू 3, ये हो गया 0, क्योंकि 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12 में से 10, 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 तो में से ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कोई चेंजेज नहीं होना। तो अब 12 में से 10 गया 2, और साइन ये बिगर की तो -2। तीनों इनको क्या मिला? हिना को -2 मार्क्स, मतलब एक भी मार्क्स मिला नहीं और निगेटिव में मार्क्स हो गया। तो इन्होंने मार्क्स निगेटिव में पा लिया, क्योंकि एक भी जो सही से ज्यादा गलत हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन 7। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।